तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी लाल सिंह चड्ढा को। इसकी IMDb रेटिंग है 4.9 आउट ऑफ 10 जो कि मूवी के हिसाब से ठीक ही है। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और मुझे थोड़ा और करीब से जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम लाल सिंह चड्ढा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि ट्रेन में बैठे कहीं जा रहा होता है। उसके हाथ में एक डब्बा था जिसमें कि गोलगप्पे रखे हुए थे, तो वो उनमें गोलगप्पे वाला पानी डालकर खाने लग जाता है। खाते खाते अचानक से वो सामने बैठी औरत से बातचीत करते हुए कहने लगता है कि मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट भले ही भर जाए पर मन नहीं भरता। और ये बात सुनकर औरत उसकी बात को अनसुना करके अपना काम करने लग जाती है। लाल फिर से औरत को टोकते हुए कहता है कि आपके जूते तो बहुत अच्छे हैं, मुझे मेरे पहले जूते आज भी याद हैं जो कि जादू के जूते थे। अब कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम लाल के बचपन को देखते हैं, जहाँ उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई होती है क्योंकि वो ठीक से चल नहीं पाता था। तो डॉक्टर उसके लेग ब्रेसेस लगा देते हैं ताकि वो थोड़ा बहुत चल सके। लाल अपनी माँ के साथ शहर से दूर एक घर में रहता था और उसके पिताजी जंग में शहीद हो चुके थे, तो माँ खेती बाड़ी करके घर चला रही थी। लाल दिमागी तौर पर थोड़ा सा कमजोर था, या कह सकते हैं कि उसे चीजों को समझने में समय लगता था। तो माँ उसे समझाती हैं कि तुम किसी से भी कम नहीं हो और अपने आप को कभी भी किसी से अलग मत समझना। पर असलियत तो ये थी कि वो सभी से बहुत अलग था, इसीलिए उसे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था। पर माँ तो आखिर माँ होती है, तो वो कैसे भी करके स्कूल में दाखिला दिला ही देती हैं। स्कूल का पहला दिन था तो लाल को बहुत डर लग रहा होता है, इसीलिए वो माँ को स्कूल के बाहर ही रुकने को कह देता है। लाल जब क्लास में जाता है तो उसके पैरों को देखकर वहाँ कोई भी बच्चा उसे अपनी सीट पर बैठने नहीं देता, जिस बात से वो उदास हो जाता है। पर तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ। वो आवाज रूपा नाम की बच्ची की होती है, जिसे देखकर लाल उसी में खो सा जाता है और फिर वहीं से उन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। अब दोनों ही लोग पूरा पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताने लग जाते हैं और लाल को रूपा मन ही मन पसंद आने लग जाती है। अब हम देखते हैं कि लाल अपनी माँ के साथ अपनी मासी से मिलने अमृतसर जाता है, तो वो वहाँ देखता है कि स्टेशन पर कई सारे आर्मी ऑफिसर तैनात हैं। तभी यहाँ हमें एक सीन दिखाया जाता है कि शहर में लाइट जा चुकी है और गोल्डन टेम्पल में गोलीबारी चल रही है। ये सीन उस समय का दिखाया गया है जब ब्लू स्टार ऑपरेशन किया गया था। लाल इन धमाकों से काफी डर जाता है, तो माँ उसे कुछ बता नहीं पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो कह देती है कि बाहर मलेरिया फैला हुआ है, इसीलिए कुछ दिन घर से बाहर नहीं निकलना। उन धमाकों के बाद उसकी मासी दिल्ली शिफ्ट हो जाती हैं, तो लाल पहली बार दिल्ली उनके घर जाता है। तो वहाँ वो उनके बेटे और उसके दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहा होता है। लाल एकदम अलग ही स्टेप करते हुए डांस कर रहा था, तो वहाँ सभी उसका मजाक बनाने लग जाते हैं सिवाय एक लड़के के। वो लड़का लाल के पास आता है और उसके डांस स्टेप को कॉपी करने लग जाता है क्योंकि उसे उसका डांस काफी पसंद आ गया था। और फिर वही लड़का आगे चलकर बनता है बॉलीवुड का किंग खान शाहरुख खान। अब लाल अपनी फैमिली के साथ दिल्ली घूमने के लिए जाता है और जब वो सभी लोग प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर के पास खड़े होकर फोटो खिंचा रहे होते हैं, तो तभी अंदर से गोलियां चलने की आवाज सुनाई पड़ती है। टीवी में न्यूज चल रही होती है कि पीएम इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। उनकी हत्या के बाद शहर में दंगे शुरू हो गए और हर जगह मासूम लोग मारे जाने लगे। लाल और उसकी माँ ऑटो से स्टेशन जा रहे थे, तो लोगों ने उन पर भी हमला करने की कोशिश करी, पर वो लोग कैसे भी करके वहाँ से भाग निकले। जिन पर हमला किया जा रहा था वो सिर्फ सिख ही थे, इसीलिए लाल की माँ लाल के बाल काट देती हैं ताकि उसे कोई सिख ना समझे और उसकी जान बच जाए। अब हम देखते हैं कि लाल अपने गांव वापस आ गया होता है और रूपा के साथ कहीं जा रहा होता है कि तभी उसके क्लास के कुछ बच्चे लाल के ऊपर पत्थर चलाने लग जाते हैं। रूपा उसे वहां से भागने के लिए कहती है और बार बार यही चिल्ला रही होती है कि भाग लाल भाग। वो बच्चे उसको मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं, तो लाल और तेजी से भागता है और इतनी तेजी से भागने लग जाता है कि उसके पैरों में लगे ब्रेसेस टूट जाते हैं और वो खुलकर पूरी फुर्ती के साथ दौड़ने लग जाता है। दरअसल लाल के मन में ये बैठ गया था कि वो चल नहीं सकता, पर असल बात ये थी कि उसके पैर बिल्कुल ठीक थे और आज जब उसे रूपा ने भागने को कहा तो वो पूरी तेजी के साथ भाग पाया। बहुत दिन हो गए थे लेकिन रूपा स्कूल नहीं आई थी, तो लाल उससे मिलने के लिए उसके घर ही चला जाता है, तो देखता है कि रूपा अपने घर के बाहर ही बैठी हुई है। रूपा के पिताजी पैसों के लिए उसकी माँ को
मार रहे होते हैं और वो इतना मारते हैं कि माँ की मौत हो जाती है। पिताजी को जेल हो जाती है और रूपा को उसके नानी के पास भेज दिया जाता है। रूपा की नानी कोई और नहीं बल्कि लाल के घर में काम करने वाली औरत ही उसकी नानी थी। तो अब रूपा लाल के घर में ही रहने लग जाती है, जिस बात से लाल बहुत खुश होता है। ऐसे ही साथ रहते रहते रूपा और लाल बड़े हो जाते हैं और उन्हें माँ दिल्ली में पढ़ने के लिए भेज देती हैं। स्कूल में जो बच्चे लाल को परेशान करते थे वही बच्चे उसी कॉलेज में भी पढ़ रहे थे, तो वहाँ भी वो लाल को परेशान करने लग जाते हैं। रूपा हमेशा उसे भागने को ही कहती थी, तो लाल फिर से पूरी तेजी के साथ भागने लग जाता है। स्टेडियम में रेस की प्रैक्टिस चल रही थी, तो वो इतना तेज भागता है कि सभी को पीछे छोड़ देता है, जिसे देखकर वहाँ खड़ा कोच हैरान हो जाता है कि आखिर ये है कौन। कोच लाल को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और लाल खुशी खुशी रेस में हिस्सा लेकर भागते हुए सारी रेस जीतने लग जाता है, जिससे कि उसका कॉलेज में काफी नाम हो जाता है। उसके बाद लाल कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन कर लेता है और वहीं रूपा को एक्टर बनने का शौक था, तो वो कॉलेज में ही मॉडलिंग करना शुरू कर देती है। रूपा को गोलगप्पे खाना बहुत पसंद था, तो एक दिन लाल गोलगप्पे लेकर उसके पास जा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि एक लड़का रूपा का हाथ पकड़ रहा है और उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा हो। तो वो तुरंत गुस्से में जाकर लड़के को मारने लग जाता है। रूपा उसे रोकती है और शांत कराती है, क्योंकि जैसा उसे लग रहा था वैसा कुछ था ही नहीं, बल्कि वो लड़का और रूपा एक दूसरे के गहरे साथी संगी थे। रूपा ने बचपन में गरीबी देखी और अपने माँ को मरते देखा, और जो भी उसके साथ हुआ उसके चलते उसके अंदर एक सोच बन गई कि उसे बहुत अमीर बनना है। इसीलिए वो अक्सर ऐसे ही लोगों के साथ रहती थी जो अमीर हों, और उसका सपना भी यही था कि वो एक एक्ट्रेस बने और खूब पैसे कमाए। वहीं लाल की माँ चाहती थी कि लाल आर्मी में जाए, क्योंकि अब तक उनके खानदान के सभी मर्द आर्मी में जाकर शहीद हुए थे। इसीलिए माँ की बात मानते हुए कॉलेज खत्म करके लाल आर्मी ज्वाइन कर लेता है। लाल जब आर्मी बेस कैंप तक ले जाने वाली बस में सवार होता है, तो वहाँ उसकी मुलाकात बाला नाम के एक आदमी से होती है, और वो लाल से सीधा यही सवाल करता है कि वो चड्डी किस टाइप की पहनता है। दरअसल बाला के खानदान में जितने भी मर्द थे वो सभी चड्डी बनियान बनाने में एक्सपर्ट थे, और इसी में बाला की भी रुचि थी। पर अभी वो आर्मी में आ गया था, लेकिन उसका सपना था कि वो आर्मी से रिटायर होकर चड्डी बनियान बनाने वाली कंपनी खोलेगा। बाला और लाल में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, और बाला लाल को अपनी कंपनी का पार्टनर बनने का ऑफर देता है, और साथ ही साथ वो सारी प्लानिंग भी बता देता है कि आगे चलकर वो कैसे अपनी कंपनी खोलेगा। बाला और लाल की दोस्ती कमाल की थी, कभी कोई गिरता तो हाथ थामने के लिए दूसरा खड़ा रहता। ऐसे ही हमारे बाला और शैम्पू भी हैं, दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह। बस आपको दोस्त अच्छा चुनना चाहिए, यानी कि शैम्पू को, जो आपके बालों को कभी झड़ने या गिरने ना दे, हमेशा मजबूती से बांध कर रखे। और ऐसा दोस्त मेरी नजर में है जो अब मेरा बेस्ट फ्रेंड बन चुका है। मैन मैटर्स, इंडिया फर्स्ट डीएचटी ब्लॉकिंग शैम्पू स्पेशली हमारे इंडियन भाइयों के लिए, और ये त्वचा विशेषज्ञ द्वारा टेस्टेड और रिकमेंडेड है, तो आपके लिए एकदम सेफ है। ये स्कैल्प को क्लीन करने के साथ साथ आपके हसीन बालों को हेल्दी और नरिश भी रखता है, और बायोटीन और आर्गन ऑयल जैसे इंग्रेडिएंट्स की वजह से हेयर ग्रोथ में मदद मिलती है। डीएचटी आपके बालों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और यही सबसे बड़ी वजह बनता है आपके बालों के झड़ने की। मैन मैटर शैम्पू इनको तेजी से खत्म करता है, क्योंकि इसमें है प्रूवन नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर्स, यानी कि कैफीन एंड सॉ पैल्मेटो। मैन मैटर्स का ये शैम्पू पैराबेन और सल्फेट फ्री है, जो हमारे बालों को डैमेज करते हैं, तो आप इसे बेझिझक रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैन मैटर शैम्पू को मेरी तरह हर मर्द और नौजवान युवक अपना दोस्त बना सकता है, और ये हर वक्त आपके बालों को संभालेगा, फिर चाहे वो झड़ते हो, सफेद हो, या आप डैंड्रफ से परेशान हो। मैन मैटर्स इंडिया का एक लौता होलिस्टिक प्लेटफॉर्म है जो पुरुषों के स्वास्थ्य के बारे में सोचता है। मैन मैटर्स के पास बालों, त्वचा, सेक्सुअल स्वास्थ्य या आपकी नींद से संबंधित सभी समस्याओं के लिए प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। मैन मैटर्स आपको फ्री में डिजिटल हेल्थ क्लिनिक भी प्रोवाइड कराता है, जहां पर आप सर्टिफाइड डॉक्टर से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, और आपकी पहचान को गुप्त रखा जाता है। अभी चुने मैन मैटर्स एंटी हेयर फॉल शैम्पू को, एक सिंपल तरीका अपने खूबसूरत बालों को झड़ने से रोकने का। प्रोडक्ट लिंक और कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब एक दिन लाल को एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें कि रूपा की फोटो छपी हुई थी और लिखा हुआ था कि एक मॉडल गिरफ्तार हो गई उसके बेहुदेपन की वजह से। लाल छुट्टी लेकर तुरंत रूपा के पास पहुंच जाता है और जो लोग उसके खिलाफ खड़े हुए थे उनसे मारपीट करने लग जाता है। रूपा जब भी मुसीबत में होती थी लाल उसे बचाने आ जाता था, क्योंकि लाल को रूपा से प्यार था। पर उस वक्त तक रूपा के अंदर उसके लिए प्यार वाली फीलिंग्स नहीं थी, बल्कि उसे एक अच्छा प्यारा दोस्त ही मानती थी। लाल उससे शादी करने के लिए
पूछता है तो रूपा उससे कहती है कि मुझे अभी बहुत ऊपर जाना है और खूब पैसे कमाने हैं। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो पर हम दोनों बहुत अलग हैं। और इतना सब कहकर वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी लाल बताता है कि बहुत जल्द उसकी पोस्टिंग होने वाली है तो वो फिर नहीं मिल पाएगा। रूपा उससे समझाती है कि अगर कभी तुम्हारी जान पर आए तो ज्यादा बहादुरी मत दिखाना, बस भाग लेना। अब हम देखते हैं कि लाल और बाला और साथ ही कई आर्मी ऑफिसर्स को एक मिशन पर भेजा जाता है। कारगिल में कुछ आतंकियों ने अपना बेस कैंप बना लिया था तो उसे ही खत्म करना उनका मिशन था। तो पूरे प्लान के साथ सभी लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन वहां पर कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे आतंकी छुपे हुए थे जो कि अचानक से इंडियन आर्मी पर हमला कर देते हैं और हर तरफ गोलीबारी शुरू हो जाती है। तभी एक बॉम्ब लाल के सामने आकर फटता है तो एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। बाला उसके पास आता है और वहां से भाग निकलने के लिए कहने लगता है क्योंकि थोड़ी ही देर में इंडियन आर्मी वहां मिसाइल अटैक करने वाली थी। लाल को रूपा की वो बात याद आती है कि जब जान पर आए तो भागने लगना, तो वो पूरी दम लगाकर उस जगह से भाग आता है। पर तभी उसे एहसास होता है कि वो अपने मित्र बाला को पीछे ही छोड़ आया है। वो बाला को ढूंढने के लिए जाता है पर उसे कोई और ही जख्मी हालत में मदद मांगते हुए दिख जाता है तो वो उनको उठाकर महफूज जगह ले जाने लगता है। ऐसे ही करते हुए जब भी वो बाला को ढूंढने जाता तो उसे कोई और मदद के लिए दिख जाता तो वो उसे अपने कंधे पर लाद कर सुरक्षित जगह पहुंचा देता। जो आतंकियों का मेन लीडर था उसके टांगों पर गोली लग जाती है तो लाल सोचता है कि शायद ये भी जख्मी है तो वो उसे भी उठाकर महफूज जगह पर लेके चला आता है। काफी मशक्कत के बाद लाल को बाला मिल जाता है पर उसकी हालत बहुत खराब थी क्योंकि वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। लाल बाला को उठाकर ले आता है पर थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है, जिस बात से लाल को बहुत दुख होता है। जंग खत्म हो जाती है और इंडिया इस जंग को जीत जाता है और जितने भी जवान घायल हुए थे उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस आतंकी को लाल ने बचाया था वो भी वहीं पर है, लेकिन वो अपनी दोनों टांगे खो चुका है। रूपा मुंबई पहुंचकर अब्बास नाम के आदमी के साथ रहने लग जाती है क्योंकि वो बहुत अमीर था और उसकी इंडस्ट्री में बहुत पहचान थी तो उसे ये उम्मीद थी कि शायद वो उसे हीरोइन बनवा देगा। अस्पताल में आर्मी ऑफिसर उस आतंकी को ढूंढ रहे होते हैं जिसका नाम मोहम्मद होता है, जिसे लाल उठा लाया था। पर किसी को भी ये बात पता नहीं थी कि लाल एक आतंकी को उठा लाया है। ऑफिसर को मोहम्मद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और जो जानकारी थी वो झूठी थी और अब वो वहाँ से गायब हो चुका था। लाल ने इतने सारे आर्मी के जवानों की जान बचाई थी तो उसके लिए उसे वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, जिसे देखकर उसकी माँ को बहुत गर्व महसूस हो रहा होता है। अब एक रात लाल ऑटो से कहीं जा रहा होता है तो उसे रूपा किसी गाड़ी में बैठी दिखाई पड़ती है तो वो उसका पीछा करने लग जाता है। रूपा अब्बास के साथ एक बड़े से होटल में चली जाती है तो लाल उसके पीछे पीछे जाता है कि तभी वो देखता है कि अब्बास रूपा को एक थप्पड़ मार देता है। ये देखकर लाल एकदम गुस्सा जाता है और तुरंत अब्बास के ऊपर मुक्कों की बरसात कर देता है। अब्बास सीधा साधा आदमी नहीं था तो वो अपनी बंदूक निकालकर लाल को मारने जा रहा होता है, पर आसपास के लोग उसे रोक लेते हैं ये कहकर कि ये आर्मी वाला है, कुछ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। थोड़े टाइम बाद रूपा खुद लाल को फोन करके चुपके से मिलने के लिए बुलाती है। रूपा और लाल दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और काफी बातचीत होती है। रूपा अपने बारे में बताती है कि वो बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर रही है और बड़े लोगों से मिलती है, पर असलियत तो कुछ और ही थी। अब्बास उसे अपनी नौकरानी बनाकर रखता था और वो क्रिमिनल्स के साथ काम करता था तो रूपा को उसकी कही हर बात माननी पड़ती थी। असलियत में लाल जितना रूपा से मिलकर खुश था उससे भी ज्यादा रूपा लाल से मिलकर खुश थी, क्योंकि वो जिस नरक में जी रही थी उससे थोड़े टाइम के लिए उसे बाहर आने का मौका मिल गया था। रूपा अपनी जिंदगी में चाहे जो करती थी पर लाल उसे बिना जज किए उससे बेइंतहा प्यार करता था, जिस बात से रूपा एकदम इमोशनल हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है और फिर वहां उसे छोड़कर चली जाती है। अब एक साल बीत जाते हैं कि तभी लाल को मोहम्मद दिखाई पड़ता है तो वो उनसे मिलकर बहुत खुश होता है, पर मोहम्मद उससे मिलकर खुश नहीं होता और उसकी जान बचाने के लिए लाल को कोस रहा होता है। मोहम्मद उसे अपने घर ले जाता है और बताता है कि मैंने अपने घर जाने की बहुत कोशिश करी पर ये साले मुर्दा लाश नहीं ले जाते तो जिंदा इंसान को क्या ही ले जाएंगे। अब हम देखते हैं कि टीवी में एक प्रोग्राम चल रहा होता है जिसमें कि एक मौलाना बता रहे होते हैं कि जन्नत में एक एक मर्द के लिए 72 खूबसूरत हूरें मिलेंगी। कि तभी मोहम्मद टीवी बंद करते हुए कहता है कि खुदा एक तरफ और खुदा को बताने वाले एक तरफ और हम सारे बेवकूफ क्या सोचकर कूदे थे। मोहम्मद लाल से कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन था जो तुम सबको मारने आया था और खुद मर जाने आया था, लेकिन किस्मत ऐसी कि मेरे दुश्मन ने ही मुझे बचाया। मोहम्मद को दारू की तलब लगती है तो लाल उसे दारू पिलाने ले जाता है और वहीं पर उसे बाला की चड्डी बनियान कंपनी खोलने का प्लान बताता है तो मोहम्मद उस पर हंसने लग जाता है और उसका काफी मजाक उड़ाता है। वहीं हम देखते हैं कि रूपा अपनी जिंदगी से तंग आकर अपनी जान देने जा रही होती है, पर तभी
उसे लाल की बातें याद आती हैं कि वो हमेशा कहता रहता था कि घर वापस आ जाओ, सब सही हो जाएगा। तो वो होश में आकर खुद को मारने से खुद को रोक लेती है। अब हम देखते हैं कि लाल आर्मी से रिटायर होकर अपने घर आ जाता है और अब बाला के बनाए हुए प्लान पर काम करने का सोचता है। अब लाल रूपा और मोहम्मद को चिट्ठी लिख देता है कि वो अंडरगारमेंट्स की कंपनी शुरू करने जा रहा है और फिर उसके बाद प्लान के हिसाब से वो 3 मशीन लेता है और 2 कारीगर लेके चड्डी बनियान सिलना शुरू कर देता है। लगातार काम करते करते पूरा कमरा चड्डी बनियान से भर जाता है, पर दिक्कत ये हो रही थी कि कोई भी उसके गारमेंट्स खरीद नहीं रहा होता। तभी एक दिन वहां पर मोहम्मद आ जाता है क्योंकि लाल की चिट्ठी उसे मिल गई थी, तो वो बाला अंडरगारमेंट्स का मार्केटिंग मैनेजर बन जाता है। उनके गारमेंट्स नहीं बिक रहे थे तो वो लोग 1 पे 1 फ्री ऑफर रख देते हैं, पर फिर भी कोई सेल नहीं होती। 1 पे 2 फिर 1 पे 3 का भी ऑफर रख देते हैं, पर फिर भी सेल नहीं होती। एक दिन मोहम्मद को ख्याल आता है कि हमें कंपनी का नाम मेल से फीमेल करना चाहिए क्योंकि हमारा प्रोडक्ट मेल के लिए है, पर नाम अगर फीमेल होगा तो मर्द उससे आकर्षित होकर जरूर खरीदेंगे। लाल के मन में तो हमेशा रूपा ही घूमती रहती थी, तो लाल कंपनी का नाम रूपा रख देता है और अब उस कंपनी का नाम हो जाता है रूपा गारमेंट्स। ये आइडिया उनका काम भी कर जाता है और भयंकर तरीके से सेल होने लग जाती है और देखते ही देखते उनका ब्रांड इतना बड़ा हो जाता है कि एक बड़ी सी फैक्ट्री के साथ साथ ऑफिस भी बन जाता है। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम देखते हैं कि लाल ने अपने सामने बैठी औरत को अपनी कहानी सुनाना शुरू की थी, पर अब वहाँ पे बैठे सभी लोग उसकी कहानी बड़ी उत्सुकता के साथ सुन रहे थे। और जब ये बात खुलती है कि रूपा गारमेंट्स का मालिक लाल है तो सभी मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक जनरल बोगी में कैसे सफर कर सकता है। तभी लाल सभी को इंडिया टुडे की मैगजीन का फ्रंट पेज दिखाता है जिसमें कि लाल और मोहम्मद की फोटो छपी हुई थी और तब जाकर लोगों को यकीन होता है कि वो सच में रूपा कॉरपोरेशन का मालिक है। वो सभी को बताता है कि कंपनी के 2 हिस्से हो गए हैं जिसमें से एक हिस्सा बाला के परिवार को जाता है। मोहम्मद टीवी में न्यूज देख रहा होता है जिसमें कि दिखाया जा रहा होता है कि मुंबई के ताज होटल में अटैक हुआ है जिसमें कि एक आतंकी पकड़ा गया है। ये सब देखकर मोहम्मद को एहसास होता है कि वो लाल से मिलकर और इस देश की अच्छाइयों को देखकर वो तो सुधर गया, पर उसके देश में अब भी लोगों को भड़काया जा रहा है और दुश्मनी सिखाई जा रही है। इसीलिए अब वो वापस अपने देश जाने का सोच लेता है और लाल को बताता है कि वो वहाँ जाकर एक स्कूल खोलेगा और बच्चों को अच्छी सीख देगा। अब एक दिन लाल को खबर मिलती है कि माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, तो वो आनन फानन दौड़ते भागते घर पहुँचता है तो देखता है कि माँ बिस्तर पर लेटी हुई हैं। माँ उससे कहती हैं कि अब मैं जा रही हूँ क्योंकि अब मेरा वक्त खत्म हो गया है और इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हर किसी को जाना पड़ता है। मेरे साथ कुछ अलग नहीं हो रहा बल्कि मौत तो जिंदगी का ही एक हिस्सा होती है और अपना साथ बस यहीं तक था लाल उन्हें गले लगाकर खूब रोने लग जाता है और कहने लगता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। पर माँ को कैंसर था तो आखिर में उनकी मौत हो ही जाती है और अब लाल एकदम अकेला पड़ जाता है। लाल अपने घर को छोड़कर वापस अपनी कंपनी में काम करने नहीं जाता क्योंकि खेत में काफी मजदूर काम करते थे तो उनका ख्याल भी रखना जरूरी था। इसीलिए उसने कंपनी संभालने के लिए बहुत से लोग रख दिए थे और खुद घर पर रहने लगा था। अकेले रहकर उसे रूपा की बहुत याद आती थी तो वो हमेशा ये सोचता था कि एक दिन रूपा वापस जरूर आएगी और ये एक दिन आ भी जाता है और रूपा वहाँ आ जाती है। रूपा ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, बस सोती ही रहती थी क्योंकि शायद उसे सुकून की नींद चाहिए थी। रूपा जहाँ से निकलकर आई थी उससे उभर पाना आसान नहीं था, पर लाल के साथ रहते रहते वो धीरे धीरे हंसना बोलना शुरू कर देती है और पहले की तरह लाल के साथ रहने लग जाती है। लाल एक बार फिर से उससे शादी के लिए पूछता है पर रूपा उसे हाँ नहीं कह पाती और कहती है कि उसका कोई भरोसा नहीं कि आगे क्या होगा। लाल उदास और रूपा से नाराज हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो स्मार्ट नहीं है, इसलिए रूपा उससे शादी नहीं कर रही। रूपा लाल के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इतना कहकर उसके होठों को चूम लेती है और फिर इसके बाद वो दोनों सिर्फ यहीं तक नहीं रुकते बल्कि अपनी दूरियों को मिटाकर दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और उनके बीच वो सब कुछ होता है जो आप अभी सोच रहे हैं। हम देखते हैं कि आधी रात को घर पर पुलिस आती है तो रूपा लाल को बिना कुछ बताए उनके साथ ही चली जाती है। सुबह जब लाल उठता है तो उसे एहसास होता है कि रूपा हसीन लम्हों की यादें देकर उसे फिर से छोड़कर चली गई है। अब न उसके पास उसकी माँ थी, ना ही मोहम्मद और ना ही रूपा, तो वो पूरे घर में अकेला उदास बैठा होता है कि तभी पता नहीं उसे क्या सोचता है कि वो दौड़ना शुरू कर देता है। पहले तो वो सोचता है कि रोड तक ही दौड़ेगा, पर जब रोड आ जाती है तो वो आगे दौड़ने की सोचता है। फिर ऐसे ही करते करते वो अपने शहर को पार कर जाता है और दौड़ता ही चला जाता है। ऐसे ही दौड़ते दौड़ते महीने बीत जाते हैं और देश के एक कोने से दूसरे कोने तक वो दौड़ता ही जा रहा होता है। उसे जब भूख लगती तो वो रुकता, खाता और फिर से दौड़ने लग
जाता। जब प्यास लगती तो पानी पीता और फिर से दौड़ने लग जाता। लेकिन वो क्यों दौड़ रहा था इसकी वजह उसे भी नहीं पता थी, पर वो बस दौड़ते जा रहा था। इसी बीच न्यूज में खबर चल रही होती है कि अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया है। रूपा अब्बास की गर्लफ्रेंड थी, तो पुलिस वाले उसे इसीलिए गिरफ्तार करके ले गए थे क्योंकि रूपा पुलिस को अब्बास की लोकेशन बताने को तैयार हो गई थी। तो उसकी मदद से अब्बास को पकड़ लिया गया था। रूपा को 6 महीने की सजा सुनाई जाती है और अब्बास को उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। अब हम देखते हैं कि अब काफी सारे रिपोर्टर्स की नजर लाल पर पड़ती है क्योंकि वो काफी समय से दौड़ रहा था। तो सभी को अपने चैनल के लिए न्यूज चाहिए थी और किसी को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो दौड़ क्यों रहा है। कोई सोच रहा था कि वो नारी शक्ति के लिए दौड़ रहा है, तो कोई सोच रहा था कि वो पर्यावरण के लिए दौड़ रहा है, और ऐसे ही करके सभी अपनी अपनी सोच बनाए जा रहे थे। लोग अपनी सोच बनाकर ये सोचने लग जाते हैं कि लाल वही सोच लेकर दौड़ रहा है जो उनकी सोच है, तो कई लोग उसके साथ दौड़ने लग जाते हैं और ऐसे ही ये कारवां बढ़ता चला जाता है। लाल 4 साल 7 महीने 2 हफ्ते और 3 दिन तक भागता है और फिर एक दिन अचानक से रुक जाता है। उसके पीछे भाग रहे लोग ये सोचते हैं कि अब शायद लाल कुछ बोलेगा, पर लाल सिर्फ इतना ही बोलता है कि वो थक गया है और घर वापस जा रहा है। अब हम देखते हैं कि रूपा जेल से छूट चुकी थी और एक अच्छी जगह नौकरी करते हुए अपनी जिंदगी की नई शुरुआत भी कर चुकी थी। वो जब टीवी पर लाल को देखती है तो बहुत खुश होती है क्योंकि भले ही उसे कोई और नहीं जानता था, पर वो उसे बहुत अच्छे से जानती थी। लाल जब घर आता है तो उसे अपने पिताजी और नाना जी दादाजी की फोटोज देखकर ये फील होता है कि दाढ़ी मूछ रखकर वो उनके जैसा ही दिखता है, तो अब वो भी उनके जैसे पगड़ी बांधना शुरू कर देता है। तभी उसे पता चलता है कि जब वो घर पे नहीं था तो रूपा के खूब सारे लेटर्स आए और उसने कई बार फोन भी किया था। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ लाल सबको बता रहा होता है कि रूपा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, तो इसीलिए मैं गोलगप्पे लेकर उससे मिलने जा रहा हूँ। अब लाल रूपा के घर पहुंच जाता है और दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश होते हैं और उनमें पुराने दिनों को लेकर बातचीत होना शुरू हो जाती है। तभी लाल को वहाँ पर एक छोटा बच्चा दिखाई पड़ता है, तो रूपा बताती है कि ये बच्चा मेरा है और इसके पिता तुम हो। लाल ये सुनकर एक पल के लिए घबरा जाता है और थोड़ा डर भी जाता है कि ये सब कैसे हो गया और उस रात जो हुआ था वो कहीं गलत तो नहीं हुआ। रूपा उससे कहती है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अब सब कुछ सही है। लाल के मन में सवाल आता है कि वो स्मार्ट है या उसकी तरह थोड़ा सा कम समझता है, तो रूपा उसे बताती है कि वो अपने क्लास में सबसे स्मार्ट बच्चा है। अब लाल अपने बच्चे के साथ वक्त बिताने के लिए जाता है और उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके लिए ये अलग एहसास था और वह एहसास बहुत ही अनमोल था। रूपा लाल को बताती है कि वो बीमार है और डॉक्टर भी पता नहीं लगा पा रहे कि उसे क्या हुआ है। लाल उससे कहता है कि तुम दोनों घर चलो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। तभी रूपा उससे खुद पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। लाल का तो बचपन से सपना ही था रूपा के साथ रहना, तो वो शादी के लिए हाँ कर देता है और फिर उनकी काफी अच्छे से शादी हो जाती है। रूपा की जो बीमारी थी अब धीरे धीरे उसके शरीर को जकड़ने लग जाती है और उसे कमजोर करती जा रही होती है। रूपा का शरीर उस बीमारी से लड़ नहीं पाता और काफी जद्दोजहद करने के बाद भी रूपा इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। पर लाल इस बार अकेला नहीं रह गया था क्योंकि उसके साथ उसका बच्चा अमन था। अब हम देखते हैं कि लाल रूपा की कब्र के पास जाता है और उसे बताने लगता है कि हमारा बच्चा बहुत समझदार है और वो अपने सारे काम खुद कर लेता है। शायद लाल ऐसे ही रूपा की कब्र पर आकर उससे बातें कर लिया करता था और जो भी उसकी जिंदगी में चल रहा है वो उसे बता दिया करता था और लाल का प्यार उसके जाने के बाद भी कम नहीं हुआ था। अब हम देखते हैं कि लाल पहली बार अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। तो जिस तरह से लाल पहली बार स्कूल जाने से डर रहा था तो उसे यही लगता है कि उसे भी डर लग रहा होगा, लेकिन उसका बच्चा काफी समझदार था तो स्कूल जाने से डर नहीं रहा था बल्कि खुश था। बच्चा स्कूल चला जाता है और लाल उसे जाते हुए देख रहा होता है और याद कर रहा होता है वो समय जब वो भी इसी तरह पहली बार स्कूल गया था। तभी उसकी नजर उस बेंच पर पड़ती है जहाँ उसकी माँ बैठकर उसके स्कूल से आने का इंतजार करती रहती थी। आज लाल खुद ही एक बच्चे का बाप बन गया था और काफी लंबी जिंदगी उसने गुजार दी थी, तो कुछ पल यादों को याद करने के लिए वो उसी बेंच पर बैठ जाता है और अपनी डायरी निकालकर रूपा की तस्वीर देखने लग जाता है। और फिर इसी कहानी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये जो मूवी है वो हमें बताती है कि हमें अपनी जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अगर आप कामयाबी पाना चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है कि आप उस काम में घुस जाएं और इतनी मेहनत करें कि आप उस काम के एक्सपर्ट बन जाएं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जरूरी नहीं कि हम सिर्फ एक ही चीज के लिए बने हों। फिल्म की कहानी के ऊपर मैं कोई भी डाउट नहीं कर सकता क्योंकि वो एक बेहतरीन फिल्म से ली गई है जिसका नाम है फॉरेस्ट गंप। पर यहाँ मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से
उस फिल्म में कहानी दिखाई और बताई गई है उस तरह का फील लाल सिंह चड्ढा में देखने को नहीं मिलता। ये फिल्म इंडियन ऑडियंस के हिसाब से बनाई गई और भारत देश में जो भी चीजें हुई हैं वो सभी इसमें दिखाया गया, पर यहाँ हम कैरेक्टर के इमोशंस को बिल्कुल भी फील नहीं कर पाते और इमोशनल सीन में रोने जैसा फील भी नहीं आती। जिसने भी फॉरेस्ट गंप देखी होगी वो फील कर सकता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और सिर्फ वही लोग मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे। बाकी जिसने नहीं देखी उसके लिए लाल सिंह चड्ढा एक नई फिल्म की तरह ही देखने मिलेगी और उन्हें काफी ज्यादा पसंद आई होगी। फॉरेस्ट गंप इंग्लिश में है जिस वजह से बहुत लोगों ने नहीं देखी होगी, तो ये कारण भी हो सकता है कि काफी लोगों को लाल सिंह चड्ढा पसंद आ सकती है। कहानी सेम तो है पर काफी कुछ बदला भी गया है और यहाँ पर एक किरदार ही बदल के रख दिया गया है। फॉरेस्ट गंप में दिखाया गया है कि जब वो आर्मी सोल्जर्स को बचा रहा था तो उसने अपने सीनियर ऑफिसर की भी जान बचाई थी, लेकिन उनकी टांगे जा चुकी थी और वो फॉरेस्ट से इस बात के लिए गुस्सा थे कि उन्हें बचाया क्यों, क्योंकि उन्हें जंग के मैदान में ही शहीद होना था। पर धीरे धीरे उन्हें जिंदगी जीने की एक उम्मीद मिलती है और वो एक बड़ी कंपनी के मालिक बन जाते हैं, तो वो फॉरेस्ट को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहते हैं। वहीं लाल सिंह चड्ढा में इस सीन को एकदम उलट ही कर दिया गया है और दिखाया गया है कि वो एक आतंकवादी को बचाता है, फिर उस आतंकी का हृदय परिवर्तन हो जाता है और अच्छा इंसान बन जाता है। ये देखकर कि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं और मददगार हैं। अब यहाँ मैं हर एक मेन कैरेक्टर के बारे में बात करना चाहूंगा कि क्या चीजें सही थी और उस कैरेक्टर का महत्व क्या था। लाल सिंह चड्ढा का कैरेक्टर ऐसा था कि वो दिमाग से कमजोर तो नहीं था पर चीजों को बहुत धीरे समझता था, लेकिन एक बार अगर वो समझ जाए तो वो उस चीज में एकदम एक्सपर्ट बन जाता था। आमिर खान ने इस कैरेक्टर को निभाने के लिए अपनी तरफ से बहुत मेहनत करी है, लेकिन उनकी ये मेहनत बिल्कुल भी नए कैरेक्टर को जन्म नहीं देती, बल्कि बार बार आपको फील आता रहेगा कि आप पीके को देख रहे हैं या फिर धूम 3 के उस कैरेक्टर को देख रहे हैं जो दिमागी रूप से कमजोर था। आमिर सर ने शायद सोचा कि अगर मैं बार बार हुआ करूंगा, अजीब अजीब फेस एक्सप्रेशंस दूंगा और लगातार पलके झपकाऊंगा तभी इंडियन ऑडियंस को समझ आएगा कि वो नॉर्मल नहीं है, पर उन्होंने ये सारी चीजें इतनी ज्यादा कर दी कि कैरेक्टर दिमाग से धीरे नहीं बल्कि एकदम बेवकूफ सा ही दिखाई पड़ता है। लाल सिंह चड्ढा का जो बचपन दिखाया गया है उसमें इतना सब कुछ नहीं था, बल्कि वो लोगों की बातें सुनता था और चीजों को समझने की कोशिश करता था, और अगर सेम इसी चीज को आगे बढ़ाते तो कैरेक्टर काफी अच्छा होता। अब ये फिल्म फॉरेस्ट गंप की अडाप्टेशन है तो कंपेयर करना तो बनता ही है, और अगर आप फॉरेस्ट गंप को देखेंगे तो तब आपको समझ आएगा कि उसमें इतना ओवर नहीं किया गया है, बल्कि फॉरेस्ट बिल्कुल नॉर्मल ही बिहेव करता है। बस उसकी चाल ढाल और हल्के एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि वो बाकियों से अलग है। काफी लोगों के मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि लाल सिंह चड्ढा अचानक से भागना क्यों शुरू कर देता है। हम सभी की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब फील होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाएं, तो वही पल लाल की जिंदगी में आया था, इसीलिए सब कुछ पीछे छोड़कर उसने भागना शुरू कर दिया था। और जब समय बीता और उसके मन में चीजें नॉर्मल हुई तो वो रुका और वापस अपने घर चला गया। रूपा के कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर उसका रोल काफी मायने रखता है, क्योंकि अपनी माँ के बाद लाल उसकी ही बातों को सुनता था और लाल की जिंदगी में काफी चीजें हुई जो कि उसने उसकी ही बातों से इंस्पायर होके की थी। रूपा ने इतना कुछ झेला था कि वो यही समझती थी कि मुसीबत से दूर भागना ही सबसे अच्छा होता है, इसलिए वो हमेशा लाल को भागने के लिए कहती थी कि जब भी कुछ हो तुम भाग लेना, जबकि असलियत में वो खुद अपनी मुसीबतों से नहीं भाग पा रही थी और अपने सपने को साकार करने के चक्कर में उसी में पिसती जा रही थी। रूपा ने उसे कभी शादी के लिए हाँ इसलिए नहीं करी क्योंकि वो ये सोचती थी कि लाल उसको डिजर्व नहीं करता, क्योंकि लाल इतना ज्यादा अच्छा है कि वो उससे बेहतर डिजर्व करता है। पर जब रूपा अपने पास्ट को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है तब वो लाल से खुद ही शादी करने का पूछ लेती है, और उससे पहले वो उसके ही बच्चे को पालती आ रही थी। तो ऐसा नहीं था कि वो लाल से प्यार नहीं करती थी, बस बात ये थी कि उसके हालात नहीं सही थे और वो खुद ही इतना अंदर से डिस्टर्ब थी कि वो लाल की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। सबके मन में ये ख्याल आया होगा कि आखिर रूपा को क्या बीमारी हुई थी, तो फॉरेस्ट गंप में बताया गया है कि इस कैरेक्टर को HIV एड्स हो गया था। तो यहाँ हम मान सकते हैं कि रूपा को भी यही हुआ था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। लाल की माँ ने लाल को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई और अच्छी सीख दी, जिनको फॉलो करते हुए ही वो इतना सब कुछ कर पाया। तो लाल की जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल माँ ने ही निभाया है, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो शायद लाल इतना सब कुछ कर ही नहीं पाता। अब आते हैं मोहम्मद के कैरेक्टर के ऊपर, जिस पर बात करने के लिए बहुत कुछ है। फिल्म में दिखाया गया है कि लाल आतंकी मोहम्मद को बचा लेता है, क्योंकि वो इतना मासूम है कि उसे पहचान ही नहीं होती कि वो किसे उठा के ले जा रहा है, बस यही दिखता है कि उसे जान बचानी है। इस कैरेक्टर के जरिए हमें बहुत ही बढ़िया मैसेज देने की कोशिश करी गई है, पर सवाल ये उठता है कि जिसे मैसेज मिलना चाहिए क्या वो ये मूवी देख रहा होगा या नहीं। यहाँ यही बताया गया है कि कैसे लोगों को भड़का के नफरत फैला के आतंकी बनाया जाता है। एक आतंकी क्या इस मूवी को देखेगा
आएगा और इस सीन को देखकर क्या वो बदल जाएगा, या फिर ये बताने की कोशिश करी गई है कि आम इंसान में ही कई आतंकी छुपे होते हैं जिनका शायद मन बदल जाए ये सीन देखकर। मूवी में तो ये देखकर अच्छा लगता है, पर असलियत में मुझे नहीं लगता कि किसी का हृदय परिवर्तन इतनी आसानी से होता है। मोहम्मद का यहाँ पर इतनी आजादी से जीना और किसी को भी पता ना चलना, यह हमारे देश की सिस्टम की कमजोरी को दिखाता है कि आतंकी देश में रह रहा है और हमें पता ही नहीं है। अब अगर कोई खूनी या आतंकी हो, उसने खूब मारकाट करी हो या आतंक फैलाया हो और फिर उसका हृदय परिवर्तन हो जाए और उसे समझ आए कि उसने जो किया या करते आ रहा था वो गलत था, तो उसने अब तक जितने कत्ल किए, लोगों को मारा, वो माफ तो नहीं हो जाएगा बल्कि उसकी सजा तो उसे मिलेगी ही। तो अगर मोहम्मद को इतना ही पछतावा था तो उसे अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए था और बाकी जो आतंकियों के खुफिया अड्डे हैं और बाकी सभी जानकारी दे देनी चाहिए थी, तो उससे शायद और भला कर पाता। पहले तो मुझे भी ये सीन देखकर बड़ा अच्छा लगा था कि यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि आतंक फैलाना गलत है, तो एक पल के लिए फील होता है कि बढ़िया मैसेज दिया गया है। पर जब गौर से इस सीन को समझा तो समझ आया कि इसमें काफी सारे लूप होल्स हैं। जो सीन फॉरेस्ट गंप में है वो बिल्कुल ही परफेक्ट है और देखने में जायज भी लगता है कि एक आर्मी ऑफिसर जिसे जंग में शहीद होना था उसे फॉरेस्ट बचा लेता है, जिस बात से ऑफिसर गुस्सा जाता है क्योंकि बिना टांगों के वो अपने आप को कुछ भी नहीं समझता। पर आगे चलकर उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी अब भी कितनी खूबसूरत है और अगर वो मर गया होता तो शायद वो ये पल नहीं जी पाता। तो अगर वो सीन सेम ऐसे ही इसमें भी दिखाया जाता तो इंडियन ऑडियंस को और भी अच्छा मैसेज देखने को मिल पाता। पर यहाँ पर कैरेक्टर ही बदल दिया गया, जो कि आसानी से हजम नहीं होता कि एक आतंकी कैसे इतने टाइम तक देश में खुलेआम रह सकता है और बड़ा बिजनेसमैन भी बन जाता है और उसकी फोटो भी छपती है, पर फिर भी उसकी असलियत सामने नहीं आती। मोहम्मद को भले ही जितना अच्छा दिखाया गया और अच्छा इंसान बन गया, पर अगर ये सीन दिखाते कि उसकी आंखें खुल गईं और वो खुद जाकर सरेंडर कर दिया और सारी जानकारी भी देती, तो समझ में आता कि हाँ वाकई में वो बदल गया है और नहीं चाहता कि आतंक और फैले। फिल्म में सभी गाने बहुत ही खूबसूरत हैं और अगर हेडफोन लगाकर सुने तो काफी आनंद आता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, कैमरा एंगल्स और शूट लोकेशन सभी कुछ शानदार है, पर सब शानदार हो के भी फिल्म तार तार हो गई। एक्टिंग की बात करें तो आमिर खान के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि उन्होंने किस तरह से किरदार को निभाया है, तो उसके अलावा और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बस उम्मीद करता हूँ कि उन्हें ये बात समझ आ गई होगी कि शायद अब रीमेक बना के काम नहीं चलने वाला, बल्कि अब इन्हें अलग स्क्रिप्ट और अलग ढंग से रोल को निभाना सीखना होगा। करीना कपूर खान अपने कैरेक्टर को सही से निभाने में कामयाब रही हैं और उनकी एक्टिंग सही ही देखने को मिलती है। मोना सिंह ने लाल की माँ का कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से निभाया है और उनकी एक्टिंग एकदम दमदार देखने को मिलती है। वहीं लाल सिंह चड्ढा का जो बचपन का रोल जिस बच्चे ने निभाया है वो काफी काबिले तारीफ है, क्योंकि सबसे ज्यादा उसी की एक्टिंग अच्छी देखने को मिलती है और बाकी जितने भी सह कलाकार हैं उन सभी की एक्टिंग सही ही देखने को मिलती है। मैं आपको बता दूं कि मेरा बॉयकॉट वाले ट्रेंड से कोई लेना देना नहीं है और अगर आपको लग रहा है कि मैं फिल्म की बुराई कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक की तरफ मेरा झुकाव है। मुझे जो मूवी में सही लगा वो बताया, जो नहीं लगा वो भी बताया। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बस इसी वीडियो को देखकर मेरे प्रति अपनी सोच मत बनाइएगा, बल्कि और भी वीडियो हैं उन्हें देखिए, समझिए और फिर तय करिए कि मैं कितना सही हूं और कितना गलत। बाकी आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं खुलकर सभी को बता सकते हैं। तो ये था एक्सप्लेनेशन लाल सिंह चड्ढा मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।